चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक ऋषि मुनि और एक तोते की है। यह कहानी वास्तविक तो नहीं है, लेकिन वास्तविक जीवन को बदल सकती है। हमने ये कहानी देश की शिक्षा व्यवस्था को बताने के लिए और शिक्षा के बारे में लोगों की सोच को बताने के लिए कहे हैं। वास्तव में ये कहानी देश की शिक्षा व्यवस्था से खड़े उतरती है। अगर आप इस कहानी को गौर से सुनते हैं तो आपकी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगी। तो चलिए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक जंगल में एक ऋषि मुनि जी रहा करते थे। वह अपनी आराधना के काम में मशगूल थे। रोज की दिनचर्या उनका एक जैसा ही चलता था। दैनिक गुजर बसर के लिए जो चाहिए वो करते थे और साथ में ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे। एक दिन जब वह अपने भोजन के लिए फलों के खोज करते करते थोड़ा दूर निकल गए तो वहां पर उसे एक तोता का बच्चा मिला। उन्होंने उस तोता के बच्चे को अपने पास रखे और उनको बोलना सिखा दिया। साथ में उन्होंने उस तोते के बच्चे को 4 लाइनें सिखा दी जिससे कि वह अपनी सुरक्षा कर सके। उन्होंने उस तोते के बच्चे को सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और तोता दिन प्रतिदिन ऋषि मुनि जी के साथ बोल कर याद कर लिया। जब ऋषि मुनि जी ने देखें कि यह शिक्षित हो गया, यह अपनी रक्षा कर सकता है, इस लिहाज को ख्याल करके उन्होंने उस तोते के बच्चे को मुक्त करवा दिया। फिर तोता का बच्चा उड़ते हुए वहां पहुंचा जहां से वह बिछड़ा हुआ था और वह अपने माँ बाप और अपने परिवार के पास वापस पहुंचा। वह शिक्षित था और बाकी वहां के सारे तोते बेवकूफ थे। वह ऋषि मुनि जी के सिखाए हुए बात को दिन रात गाया करता था, जिससे इस बात को सुनकर सारे तोता इन 4 पंक्तियों को याद कर ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। इस तरह से दिन ढलते गए। बहुत दिनों बाद ऋषि जी को एक शिकारी नजर आए। शिकारी को देखकर उनकी उस तोते की याद आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस शिक्षित तोते की जांच कर ली जाए। शिकारी को अपने पास बुलाया और उन्होंने उसका ठिकाना बताया जहां वे तोता रहते थे और उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए और उस पेड़ के तमाम तोते को पकड़ के लाइए। ऋषि मुनि जी की बात सुनकर वह शिकारी उस पेड़ के वहां के तोता को पकड़ने के लिए पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां के तमाम तोते शिक्षित थे। वह शिकारी को देखकर कह रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी जब इन बातों को सुना तो काफी हैरान और चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह ऋषि मुनि जी तो हमें मूर्ख बना दिया। यहाँ के तो हर एक तोता पढ़े लिखे हैं। वह वापस आए और सारी घटनाओं को ऋषि जी को बताएं। ऋषि मुनि जी शिकारी के बात सुना और उन्हें पुनः उन सारे तोते को पकड़ने के लिए भेजा और कहे कि आप उनकी बातों का गौर न करें, आप केवल अब तरकीब अपनाइए। आप जिस तरह से पक्षियों को पकड़ते हैं बस वह काम कीजिए। ऋषि मुनि जी का बात सुनकर शिकारी पुनः तोते सबको पकड़ने के लिए उस पेड़ के वहां पहुंच गए। पुनः शिकारी को देखकर तोता कह रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। मगर इस बार शिकारी उनकी बातों का गौर न किया, केवल अपना काम किया। उन्होंने जाल बिछाए, दाना डाले और बगल में छिप गए। लेकिन हुआ यूं, वहाँ के सारे तोता गीत को दोहरा रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और गाते गाते सारे तोते आए और दाना खाने के चक्कर में जाल में भी फंसे। शिकारी उनको पकड़ भी लिए, लेकिन फिर भी वो इस बात को रख रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। उस शिकारी ने वहाँ के सारे तोते को पकड़कर पुनः ऋषि के वहाँ आए और कहे कि आप तो सही कह रहे थे। फिर ऋषि मुनि जी कहा कि हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था भी इसी तरह काम कर रही है। यहाँ के बच्चे पढ़ना तो जानते हैं, उसको
रट कर एग्जाम में लिखना तो जानते हैं, मगर क्या कहूँ, दुख की बात उस सीखी हुई चीज़ों से अपने जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पढ़ाई के मुख्य उद्देश्यों को समझें। आप अपने बच्चों को केवल अंक पाने के उद्देश्य से ना पढ़ाएं, ना ही कम नंबर लाने पर उसे प्रताड़ित करें और ना ही दूसरे बच्चों से तुलना करें। आपका बच्चा आपके लिए उस अंक से अधिक बहुमूल्य है। शिक्षा के प्रति हर एक अभिभावक और शिक्षक की यही उद्देश्य होना चाहिए कि उसका बालक पढ़ लिख कर अपने व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके, अपने चरित्र का निर्माण कर सके और समाज में अपनी सामंजस्यता स्थापित। इसी दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक YouTube चैनल बनाए हैं, जहां पर हमने शुरू से कमज़ोर बच्चों के लिए व्यवहारिक शिक्षा देने की कोशिश की है, जहां पर केवल अंक लाने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि बच्चों को समस्याओं के समाधानकर्ता बनाने तथा चरित्र निर्माण करने की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बालक इस चैनल में लगातार जुड़े रहते हैं और इनमें अपलोड होने वाली तमाम वीडियो को एक तरफ से गौर से देखकर वीडियो में बताए गए कार्यों को करते हैं, तो आने वाले दिनों में वह केवल अंक ही नहीं बल्कि एक बेहतर समस्या समाधान बनकर उभरेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आज अगर आप मुफ्त में मिलने वाली चैनल को सब्सक्राइब करने से कतराते हैं, तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे उस तोते की तरह ही बने रह जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।